हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं सो लेट मी टेल यू कि इस चैनल पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी वे में साइंस की स्टडी करवा रही हूँ सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो सके। हमने अब तक 1 2 3 चैप्टर, ठीक है, साथ में 5 6 एंड 7 चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया है। जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, साउंड। ठीक है, तो साउंड जो है अर्ली इन द मॉर्निंग से ही आपके कानों में साउंड गूंजना शुरू हो जाती है जब आपकी अलार्म क्लॉक आपको जगाती है या फिर आपकी मदर, जो कि सबसे पहले तो आपको एक स्वीट और सॉफ्ट सी वॉइस में उठाती हैं। ठीक है, कि उठ जाओ, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। अगर आप नहीं उठते तो वो जो वॉइस है वो थोड़ी लाउड और रफ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोटिस की होंगी। इसके बाद जब आप बच्चे स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में यू यूज टू हियर वेराइटी ऑफ साउंड्स, चाहे वो आपकी स्कूल स्टार्ट होने की बेल हो या हुटर हो, फिर जैसे ही पीरियड खत्म होता है उसकी बेल होती है, या आपकी मॉर्निंग जो प्रेयर होती है उसकी बेल है। और मॉर्निंग प्रेयर के अंदर भी आप डिफरेंट म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड सुनते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्कूल क्लोज होने वाला होता है, मतलब छुट्टी होने वाली होती है, तब भी आपको एक यूनिक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो साउंड है, ठीक है, जो सुबह से शाम आपके साथ चलती है, साथ ही इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेट। आप अपने टीचर से बात करते हो, अपने घर वालों से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो आप साउंड के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, मतलब साउंड जो है वो एक कम्युनिकेशन का भी मीडियम है। जो सुबह से शाम आपके साथ में चल रही है साउंड, ये है क्या? तो साउंड को साइंटिफिकली साइंस की टर्म में डिफाइन करते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर कंपन हो रहा हो, वाइब्रेशन हो रहा हो, वो प्रोड्यूस करती है साउंड। तो डिफाइन कैसे करेंगे? क्लियर हो गया ना? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्लियर? अब इसको समझने के लिए कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, लेट्स परफॉर्म अ वेरी सिंपल एंड इजी एक्टिविटी। तो ये मेरे पास एक थाली है, आपके पास घर में, आराम से उठाओ उसको और एक स्पून लो और स्पून से इसको स्ट्राइक करो, मतलब इसको बजाओ। तो जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे, ठीक है, मैंने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, एक टन की आवाज आई और ये जो थाली थी वो वाइब्रेट हुई कुछ टाइम के लिए। इसमें जो टन सी आवाज आई ना कुछ सेकंड के लिए, वो उसमें उठी हुई वाइब्रेशन है। और ये जो इस टाइम पे थाली है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी और जो इसके अंदर से वाइब्रेशन हुई उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई दी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये मेरे पास एक कोई भी आप हार्ड ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपने एक रबर बैंड लगा दिया। जब ये इस टाइप में है, जब इसमें सिर्फ मैंने इसको होल्ड किया है, तो कोई साउंड आपको या मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैं रबर बैंड को स्टिच करूंगी, ठीक है, इसको अपनी मेन पोजीशन से हिलाऊंगी, मतलब ये मूव किया, वापस अपनी पोजीशन पे आया, टू फ्रो, टू फ्रो, तो आवाज आई, साउंड आई। ठीक है, सो दिस इज द वाइब्रेशन। मीन्स वाइब्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? वाइब्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की मीन पोजिशन है, मान लो ये ब्लैक लाइन, ठीक है, तो इसमें जो इसकी टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वाइब्रेशन। और ये जो एक वेव की फॉर्म में ये वाइब्रेशन चलती है, और इस टाइप की जो मोशन होती है ना, टू फ्रो मतलब ऐसे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटरी मोशन। और इसको हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, जो किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ने अपनी मीन पोजीशन, मीन मतलब जहाँ पे उसकी रेस्टिंग पोजीशन है, वहां से उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चाहे टू किया चाहे फ्रो किया, मतलब ऊपर नीचे किया, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड जो है, ये दो चीजें डिसाइड करता है। फर्स्ट चीज क्या डिसाइड करता है? जितना जिस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब जितना किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया होगा, उतनी ही लाउड वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसके नीचे एक और वेव ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली। ठीक है, तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का, इस वाइब्रेशन का, वो ज्यादा है। इसका मतलब जो ये वाली साउंड है नीचे वाली, वो क्या होगी? लाउडर होगी एज कम्पेयर टू द अपर वन। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया मेन पोजीशन से। और साथ ही में दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जिन साउंड का, जिन वाइब्रेशन का
जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होता है, दे आर इजिली विजिबल, वो हमें आसानी से वाइब्रेशन दिख जाती है कि ये वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। जबकि जिनका एम्पलीट्यूड छोटा होता है ना, वो हमें आसानी से वाइब्रेशन विजिबल नहीं होती है। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड से हमारी दो चीजें डिसाइड हो गई। फर्स्ट, लाउडनेस ऑफ द साउंड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा वो साउंड लाउड होगी। और सेकंड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा वो वाइब्रेशन हमें आसानी से दिख जाएगी, विजिबल हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने, और वाइब्रेटिंग बॉडी क्या हुआ? द बॉडी विच इज हैविंग वाइब्रेशन, जिस बॉडी में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, उसको बोल दिया वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड, वाइब्रेशन और वाइब्रेटिंग बॉडी अब हमें क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, कि ये डेफिनेशन तो हमने स्टडी कर ली। अब हाउ विल यू प्रूव दैट, आप बच्चे प्रूव कैसे करोगे कि जो वाइब्रेशन है वही साउंड को प्रोड्यूस कर रही है? तो इसके लिए हमें एक और छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सेम आपने वो प्लेट या थाली ले ली, उसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। इतना करना कि थाली से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वाटर ऐड करने के बाद अब जब मैंने इसको ऐसे होल्ड किया है, तो इसमें कोई भी वेव मुझे नहीं दिख रही, जनरली आपको भी नहीं दिख रही होगी, बस ये हिल रही है, उसकी वजह से इसमें वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको स्पून से स्ट्राइक करवाओगे लाइक दिस वे, ठीक है, आपने जैसे स्ट्राइक करवाया तो साउंड भी आई, और साथ में कुछ सेकंड्स के लिए जो वाटर है उसके अंदर लहरें भी उठी, ठीक है। जिस वे में आपने प्लेट लेके उसको स्ट्राइक जब करवाया, तो साउंड भी हमें सुनाई दी, और साथ में जो पानी है उसकी वेव्स भी हमें कुछ सेकंड के लिए सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, सॉरी, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जब जो थाली थी वो वाइब्रेट हुई, एक वाइब्रेटिंग बॉडी बनके, और उसके अंदर जो वाइब्रेशन रिलीज हुई वो हमें वेव्स की फॉर्म में दिखाई दी। एक आप डेली, एक और इसका छोटा सा एग्जांपल है, आजकल रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, जगह जगह पर पानी खड़ा होता है, ठीक है। तो आपने उसमें स्टोन फेंकना है, तो जैसे आप उसमें स्टोन डालोगे, आपको छपक या छपाक की आवाज भी आएगी, साथ में कुछ टाइम के लिए आपको पानी के ऊपर हल्की हल्की सी वेव्स दिखेंगी। ये कॉमन है, बच्चों को पसंद होता है ऐसे पत्थर डालना पानी में, खड़े पानी में, तो उसको आप करके देखना। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आपने उसमें स्टोन फेंका तो ग्राउंड में वाइब्रेशन हुई, और उन वाइब्रेशन की वजह से जो वाटर था उसमें आपको वेव्स दिखी, ठीक है। तो इन एक्टिविटी से या एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि जो वाइब्रेशन है दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। मतलब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी और वाइब्रेशंस। तो ये भी वाला भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी बुक में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक तारा है, जिसको आप नारियल का जो कोकोनट शेल होता है हाफ कट करके उसको बना भी सकते हो। फिर आपके हारमोनियम है, गिटार है, या मंजीरा है, ठीक है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, आपको नोटिस करना है कि इनकी साउंड किस टाइप की होती है, और कौन सा जो पार्ट है, चाहे उनकी मेम्ब्रेन है, चाहे फिर उनका स्ट्रिंग है, धागा, जिसको खींचकर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आपको सबसे कॉमन एक ही बात याद रखनी है बच्चों, कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, जैसे मैं ढोलक की बात कर लेती हूँ, ढोलक हमने सबने देख रखा है, ठीक है। तो उसकी क्या करते हैं, हम मेम्ब्रेन को बजाते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं, पर सिर्फ मेम्ब्रेन जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, पूरे का पूरा जो ढोलक है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेट होता है। इसका मतलब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे भले ही आप उसका एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो, पर वाइब्रेशन पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगी, और साउंड भी पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक एक्टिविटी की फॉर्म में ही आपको परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, जरूर से करके देखना, ठीक है। करना क्या उस एक्टिविटी में, आपको 5-6 गिलास ले लेने हैं, ठीक है। आपने कोई भी 5-6 गिलास लिए, कांच के लोगे तो सबसे बढ़िया, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, वाटर ऐड करना है, और पानी जब आप ऐड करोगे ना बच्चे, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मतलब पहले जो गिलास लिया आपने उसमें थोड़ा कम पानी, फिर ज्यादा, और जो लास्ट वाला गिलास होगा उसमें सबसे ज्यादा पानी आपको फिल करना है। फिर आपने वैसे ही जैसे हमने अभी स्पून ली थी, ठीक है, स्पून लेके आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग ऑर्डर में बजाओ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस टाइप में चलो, तो आपको एक बड़ी अच्छी सी प्लेजेंट साउंड सुनाई देगी। तो वो जो साउंड है जो आपको अभी सुनाई देगी ये वाली एक्टिविटी करके, उसको बोलते हैं जल तरंग। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? जल तरंग। मतलब जल में उठने वाली तरंगे, जल होता है पानी, वाटर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जल तरंग। तो ये भी क्लियर हो गया।
उसके बाद अब ये सारा हम स्टडी करके आते हैं ह्यूमन बॉडी पे, हमारे खुद की बॉडी पे। तो आप सबको पता है हम भी बोलते हैं, हम भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना तो आप बच्चों के माइंड में अब तक क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा पार्ट होता होगा, कोई ऐसा ऑर्गन होता होगा जो वाइब्रेट करता है, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, फिर हमारी साउंड निकलती है ना। तो आपका ये गैस बिल्कुल सही है। जो हमारी नेक में पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जब आप बोल के देखिए, अभी आप बोलोगे तो आपको यहाँ पे मूवमेंट भी फील होगी इस वाले पोर्शन में, और साथ में आपको वाइब्रेशन भी फील होगी, ठीक है। वॉइस के केस में जैसे हमने जस्ट स्टडी किया कि उनका जो एडाम एप्पल है, वॉइस बॉक्स, वो इजिली विजिबल होता है। गर्ल्स के केस में आप यहाँ फिंगर रख के कुछ भी बोलो तो आपको क्या होगा, एक मूवमेंट फील होगी, साथ में आपको वाइब्रेशन भी फील होगी, ठीक है। तो इट इज द लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। हमारी बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, हम पढ़ भी चुके हैं बच्चों, उसको बोलते हैं लैरिंग्स और साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब जो लैरिंग्स है, इसके अंदर होती हैं 2 वोकल कॉर्ड्स। याद रखोगे कि कितनी वोकल कॉर्ड होती है हमारे लैरिंग्स के अंदर, 2 वोकल कॉर्ड। और ये वोकल कॉर्ड होती क्या है, दीज आर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, ये मसल से बने हुए टिश्यू होते हैं। तो जो हमारी वोकल कॉर्ड होती हैं, वो क्या करती है, या तो वो ओपन होती है या वो क्लोज होती है। तो आपको बस इस पूरे के पूरे टॉपिक पे एक चीज याद रखनी है अच्छे से। फर्स्ट आपको याद रखना है कि जब आप नहीं बोल रहे हो, व्हेन वी आर नॉट स्पीकिंग, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड है बच्चों, दे रिमेन ओपन, वो ओपन रहती है। जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें इसके नीचे आपने लिखना है ओपन वोकल कॉर्ड, कि व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग, ओके, जो वोकल कॉर्ड है दे रिमेन ओपन एंड अलाउ द इजी पैसेज ऑफ एयर थ्रू देम, अपने आप में से, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंग्स है ना नीचे, तो जो हम सांस लेते हैं नोज के थ्रू या छोड़ते हैं, वो इसी ट्रैकिया से, इसी जो ट्रैकिया नीचे, सॉरी, इसी साउंड बॉक्स से होकर जाएगी। तो जब हम नहीं बोलते, मतलब बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो ओपन होती है, ताकि वहां से जो एयर है वो आसानी से आ जा सके। और सेकंड आपको क्या याद रखना है, क्लोज्ड वोकल कॉर्ड। और ये कब होंगी, जब हम बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है, जो पहले ओपन थी, अब वो क्या करती है, क्लोज होती है, दे कम क्लोज एंड रिमेन, कीप अ वेरी नैरो स्लिट इन बिटवीन देम, अपने अंदर एक बहुत छोटी सी स्लिट को वो मेंटेन रखती हैं, ठीक है, क्लोज तो होती हैं। और फिर इस स्लिट के थ्रू जो एयर लंग से आती है, ठीक है, उसको यूज करती हैं वो, और वाइब्रेशन उनमें होती है। और वही जो एयर है, जो एयर है जो वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड के अंदर है, वो एयर ही साउंड के रूप में हमारे मुंह से निकलती है और हमें वो सुनाई देती है, ठीक है। 2 बातें क्लियर होगी। फर्स्ट क्या थी, जब हम नहीं बोल रहे, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग, देन वोकल कॉर्ड रिमेन ओपन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग, जो वोकल कॉर्ड है, दे कम क्लोज टू ईच अदर, लिविंग अ वेरी नैरो स्लिट। स्लिट होनी चाहिए, अगर स्लिट नहीं होगी, बिल्कुल चिपक जाएगी वोकल कॉर्ड, तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। लिविंग अ वेरी नैरो स्लिट इन बिटवीन देम, and then the air coming from the lungs that is used, okay, vibration is there and sound is produced, okay। तो it is the mechanism how साउंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होती है। बहुत सिंपल वे में समझाया बच्चों, आपको सिर्फ ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पे ओपन होगी, कौन से टाइम पे क्लोज होगी, और डायग्राम साथ में जरूर से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इतनी बात होने के बाद आप बच्चों को एक और चीज नोट डाउन करनी है कि जो ह्यूमन मेल है, उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनका साइज होता है 20 मिलीमीटर, 20 mm, ह्यूमन मेल के अंदर, ठीक है। और जो ह्यूमन फीमेल है, उनका ये साइज है वोकल कॉर्ड का 15 मिलीमीटर। और जो चिल्ड्रंस हैं, उनका साइज होता है बच्चों 6 से लेके 8 मिलीमीटर तक। इसीलिए जो मैन है, वीमेन है और जो चिल्ड्रन है, हम सबकी वॉइस जो है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वोकल कॉर्ड है उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।